उधर छांगुर बाबा को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब छांगुर का पनामा कनेक्शन सामने आया है, जहां से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों का खेल खेला जा रहा था। ईडी टीम पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। धर्मांतरण का जाल, आतंकी गतिविधियों से कनेक्शन, विदेश से फंडिंग, लड़कियों का अपहरण। छांगुर बाबा के खिलाफ आरोपों की एक लंबी लिस्ट है, जिस पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बाबा का नेटवर्क सिर्फ यूपी के बलरामपुर तक सीमित नहीं है। दुबई से लेकर पनामा तक और पाकिस्तान से लेकर नेपाल बॉर्डर तक कनेक्शन के एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। बलरामपुर में धर्मांतरण की इस फैक्ट्री को तो बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है, लेकिन अब उस नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी है जो कई देशों तक फैला हुआ है। पुलिस एजेंसी से लेकर ईडी तक बाबा के हर राज को बाहर निकालने की कोशिशों में जुटी हुई है। धर्मांतरण का चक्रव्यूह रचकर मासूम लड़कियों को फंसाने और फिर धर्म बदलवाकर करोड़ों की फंडिंग पाने वाले छांगुर बाबा के पापों का हिसाब हो रहा है। छांगुर बाबा के धर्मांतरण नेटवर्क की परतें अब अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल लेवल तक पहुंच गई हैं। आज तक के हाथ लगे दस्तावेजों से एक बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा के राजदार नवीन ने पनामा में एक फर्जी कंपनी खड़ी की थी। उस कंपनी में विदेशी नागरिकों को जोड़ा गया, लेकिन असली ऑपरेशन भारत से ही चलाया गया। ईडी को शक है कि इसी कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा के खासम खास नवीन रोहरा ने साल 2003 में लोगोस मरीन ऐसे नाम की एक कंपनी पनामा में रजिस्टर कराई थी। ये कंपनी एक इंटरनेशनल शिपिंग ब्यूरो के जरिए रजिस्टर हुई थी। छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जा रहा था। छांगुर को दुबई, यूएई और तुर्की से बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग हो रही थी। इसका खुलासा तो पहले ही जांच एजेंसियों ने कर दिया था, लेकिन छांगुर और उसके करीबियों पर जब ईडी की टीम ने रेड की तो छांगुर के बेहद करीबी नवीन रोहरा के घर से पनामा के कई दस्तावेज बरामद हुए, जिसमें खुलासा हुआ कि कैसे छांगुर अपने करीबियों के जरिए पनामा में शेल कंपनी बनवाकर उसके जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। अब ईडी की टीम छांगुर और उसके करीबियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की कोशिश में जुटी है, जिससे अवैध धर्मांतरण रैकेट में विदेशी फंडिंग का पता लगाया जा सके। उधर छांगुर के भतीजे सबरोज पर प्रशासन की टेढ़ी नजर है। अवैध धर्मांतरण मामले में सबरोज को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। अब तैयारी है बुलडोजर एक्शन की, जहां एक सरकारी जमीन पर सबरोज का मकान बना हुआ है। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने सबरोज के परिजनों को नोटिस दिया है, जिसके बाद अब एक्शन का प्लान है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।